मोहसिन बेग मारूफ सहाफी, इनके पीछे क्यों एफआईए हाथ धोकर पड़ गई और असल माजरा क्या है, कहां से ये वाकया शुरू हुआ और अब स्टोरी कहां तक पहुंच चुकी है, सब बताएंगे आपको आज वेरी न्यूज़ी में। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद उमर खान। मारूफ सहाफी मोहसिन बेग के हवाले से एक वीडियो वायरल हुई जिसमें यह देखा गया कि उन्होंने फायर किए हैं। मालूम हुआ कि एफआईए के एहलकार जो कि सादा वर्दी में या सादा लिबास में मलबूस थे और वो उन्हें अरेस्ट करने के लिए पहुंचे और उनके खिलाफ ये कंप्लेन थी जो कि वफाकी वजीर मुराद सईद की जानिब से थी। इस कंप्लेन के बाद लोगों को यह तजस्सुस हुआ कि आखिर मुराद सईद ने कंप्लेन की क्या है और ऐसा क्या हो गया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वो प्रोग्राम नहीं देखा था जिसमें मोहसिन बेग नामी इस सहाफी ने यानी एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में बैठकर मुराद सईद के हवाले से तज़हीक आमेज जुमले अदा किए थे और रेफरेंस दिया था रेहाम खान की उस किताब का जिसमें इमरान खान और मुराद सईद के रिलेशंस के हवाले से बातें लिखी हुई थी जो कि इमरान खान की बदनामी का सबब थी। ना सिर्फ इमरान खान बल्कि मुराद सईद के करैक्टर पर भी एक सवालिया निशान थी। उस किताब का रेफरेंस क्यों दिया था मोहसिन बेग ने, इस प्रोग्राम का क्लिप देख लेते हैं जो कि गरीदा फारूकी होस्ट कर रही थी न्यूज़ वन चैनल पे, और इस प्रोग्राम में मोहसिन बेग ने क्या कहा था, आइए पहले मुलाहिजा फरमाते हैं। लेकिन उसके बावजूद वज़ीर आज़म साहब मुतमईन हैं, टॉप पे नंबर 1 पे मुराद सईद की, फिर वजह क्या है? पता नहीं, वो रेहाम की किताब में लिखा हुआ है, पता नहीं किस लिए मुतमईन होंगे इनसे, आई डोंट नो। प्रोजेक्ट्स का तो मुझे पता नहीं। तो हुआ कुछ यूं था कि इमरान खान ने कुछ विफाकी वुज़रा को उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर सर्टिफिकेट्स दिए थे और पहले नंबर पे जो नाम था वो मुराद सईद का था। क्यों नाम उनका पहले नंबर पे था, इस बात को एक मजाक बनाया गया और साथ ही उसका क्राइटेरिया क्या था, कारकर्दगी की बुनियाद क्या थी और किस क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी की बुनियाद पे इस सर्टिफिकेट वजीर आजम प्रेजेंट कर रहे थे। लिहाजा मुराद सईद और इमरान खान के बारे में रेहाम खान ने अपनी किताब में जो बेहुदा बातें लिखी थी उसको कोट किया मोहसिन बेग ने गरीदा फारूकी के इस प्रोग्राम में, जिसकी बाकी लोगों ने भी उस प्रोग्राम में मौजूद जो शुरका थे उन्होंने तायीद की। इस बात से ना सिर्फ मुराद सईद को गुस्सा आया होगा बल्कि उन्होंने इस पर कंप्लेन बाकायदा तौर पे लॉन्च की और एफआईए की टीम जो है आज उन्हें अरेस्ट करने जब पहुंची तो मालूम यह हुआ कि उन्होंने फायर कर दी। और वो वीडियो जो वायरल हुई इसको भी देख लेते हैं। इस निजी चैनल न्यूज़ वन पर तो पैमरा की जानिब से भी नोटिस इशू हो चुका है, साथ ही एफआईए मोहसिन बेग के हवाले से भी कार्रवाई कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कार्रवाई में जो रंग में भंग पड़ गया वो मोहसिन बेग की जानिब से होने वाली इस फायरिंग के नतीजे में पड़ गया। अब जब उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया, उनका जिस्मानी रिमांड भी ले लिया गया, सहाफती बिरादरी इस पूरे वाकये की मजम्मत कर रही है क्योंकि उनका यह बयान है, यानी मोहसिन बेग का यह बयान है कि वो नहीं जानते थे कि ये एफआईए के लोग हैं, जबकि एफआईए के एहलकारों ने बताया है कि जब वो वहां पहुंचे थे तो उन्होंने अपना जो इंट्रोडक्शन था वो करवा दिया था और वो अरेस्ट करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन मोहसिन बेग का ये कहना है कि ना उनके पास अरेस्ट वारंट था और मोहसिन बेग के वकील ने अदालत में ये बात कही है कि 8:30 बजे उन्हें अरेस्ट करने के लिए पहुंच गए, लेकिन जो वारंट इशू हुआ है वो 9 बजे इशू हुआ है। लिहाजा ये एक बेतरतीब सी कार्रवाई हो गई और मोहसिन बेग को इसमें यह मौका मिल गया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि ये कोई डाकू हो सकते हैं, मेरी जान को वैसे ही खतरात रहते हैं और मैं सिक्योरिटी पर्पस से असलहा अपने साथ रखता हूं, लिहाजा मैंने असलहे का इस्तेमाल किया जो कि मैंने अपने डिफेंस में किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पूरे वाकये के बाद जो मोहसिन बेग तो अभी हिरासत में है ही, मुराद सईद को जो उनसे कंप्लेन है वो एक अलहदा स्टोरी है और रेहाम खान ने जो कुछ लिखा उसको कोट करना वो एक अलहदा मामला है। लेकिन इस वक्त हम बात ये करने लगे हैं कि क्या सहाफती इकदार इस बात की इजाजत देती है या सहाफती जो एथिक्स हैं वो इस बात की इजाजत देते हैं कि किसी नेशनल मीडिया पे बैठकर ऐसे रेफरेंसेस दिए जाएं जिन रेफरेंसेस की बुनियाद पर बेहुदा बातें भी उसमें बेशक शामिल हो, या फिर वो चीजें जो हैं एक सोसाइटी के लिए
बेहतर चीजें ना हो, और सबसे बड़ी बात यह कि उन चीजों का कोई सबूत ना हो, यानी वो किसी के एक जहन की इर्तिका हो, उसकी अपनी सोच हो और उसने अपने किताब में कलमबंद कर दिया हो, और उन बातों का रेफरेंस नेशनल मीडिया पर देना क्या सहाफियों को जेब देता है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये चाहेंगे कि अमजद शोएब साहब, जो कि आर्मी के रिटायर्ड जनरल हैं, वो भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे, और जब उन्हें हकाइक पता चले, क्योंकि वो कंफ्यूजन का शिकार थे और वो कहते हैं कि उन्होंने किताब नहीं पढ़ी थी, तो उन्हें मुराद सईद से बाकायदा तौर पर वीडियो बना के माफी मांगनी पड़ गई। क्या कहा उन्होंने अपनी वीडियो में, ये क्लिप भी देख लेते हैं। को गलतफहमी पैदा हुई, मैं उसको एक तो दूर करना चाहता हूं। दूसरी तरफ ये कि मुराद सईद मेरे लिए बेटों की तरह है। मुराद सईद को अगर ये बात पता चली, जो कि चली होगी, किसी ने बताया ही होगा, और उसकी इससे दिल आज़ारी हुई, तो मैं उस पर माजरत खा हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ का कतई इल्म नहीं था। जैसे ही मुझे इल्म हुआ, मैंने फ़ौरन फैसला किया कि मैं इस पर अपनी एक क्लैरिफिकेशन दूंगा, और क्लैरिफिकेशन न सिर्फ देनी ज़रूरी थी, बल्कि जिस किसी की भी दिल आज़ारी हुई उनसे माजरत करना भी मकसूद था। कुछ घंटों के बाद जब मोहसिन बेग को हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया गया, और इसी दौरान जब वो मंजर आम पे आए और कुछ मीडिया नुमाइंदगान ने उनकी हालत देखी, उनसे पूछा किसके कहने पे आपको अरेस्ट किया गया, तो खैर मोहसिन बेग के वकील ने भी ये कहा कि जब मैंने एसपी से पूछा तो एसपी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर है इनको अरेस्ट करने के लिए। और दूसरी जानिब जो मोहसिन बेग की सूरत हाल थी, क्योंकि उन पर लाजमी सी बात है कि तशद्दुद तो हुआ होगा, जब भी उनका मुंह सूजा हुआ था, क्या उस वक्त उन्होंने बातें कही और क्या उनकी सिचुएशन थी, इस क्लिप में देख लेते हैं। डॉक्टर साहब, निशानात काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। इन्होंने FIA ने इमरान खान के कहने पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया। मैं पुलिस की कस्टडी में था, उनकी कस्टडी में नहीं था, लेकिन उनके अफसरों ने बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया और अभी भी वही हरकतें कर रहे हैं। मोहसिन बेग साहब, मुराद सईद साहब इसके दरखास्त गुजार थे, इस पर क्या कमेंट करेंगे? FIA पर कोई ऐसी बात की नहीं। मुराद सईद साहब कहते हैं कि आपने हमखानी किताब छपी हुई है, किताब प्रिंट है, किताब या तो इसको कंट्राडिक्ट करते हैं या उसको सू करते रेहान खान को। किताब तो मार्केट में इंटरनेट पे अवेलेबल है, मैंने कौन सी बात की? FIA का और पुलिस का क्या रवैया रहा आपके साथ? ये देख ले, मेरा चेहरा देख ले, मेरी दो तोड़ी है इन्होंने। और हम सर करना और एक घर में बगैर सिविल कपड़ों में घुसे, बस कोई वारंट नहीं था जी, और ना ही FIR थी। इन्होंने ज्यादा किया और इमरान खान के बिहाफ पे तो आना था ना। तो अब सवाल यह है कि क्या सहाफती इक़दार इस बात की इजाजत देते हैं कि कोई भी सहाफी हो, एंकर पर्सन हो, मीडिया से उसका चाहे किसी भी तरह का ताल्लुक हो, सीनियर हो, जूनियर हो, मीडिया में, नेशनल मीडिया पे बैठकर या टीवी चैनल्स में रिप्रेजेंटेशन जब कर रहा हो कोई भी शख्स, तो क्या वो ऐसी रेफरेंसेस दे सकता है या ऐसी बातें कर सकता है जो वो खुद भी जानता है? और फिर पूरा एक माहौल भी बन गया उस प्रोग्राम में कि सभी जो पार्टिसिपेंट्स थे वो उस बात की तायद में लग गए। लिहाजा इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी हैं राजा काशिफ जंजुआ साहब, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि आपकी इस पर क्या राय? आप खुद भी एक सीनियर सहाफ़ी हैं, आप सहाफ़त पढ़ाते भी हैं और आप मीडिया जो पाकिस्तान का है उसकी साइकी भी अच्छे तरीके से जानते हैं, तो क्या ये होना चाहिए, जर्नलिस्ट एथिक्स जो हैं वो इस बात की इजाजत देते हैं? बहुत शुक्रिया उमर। सबसे बुनियादी बात यह है कि जब हम सहाफत कहते हैं तो सहाफत जो है बुनियादी तौर पे गुंडागर्दी का नाम नहीं है, ना बदमाशी का है, ना ही बदतमीजी का नाम है। अच्छा, मैं आपको पीछे की जानिब आप लोगों को ले जाना चाहूंगा, अपने जो हमें जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं उनके लिए मैं जरूर एक चीज कहूंगा कि आप देखें कि जब इराक पे गालिबन अमरीकी सदर थे
या कौन थे जिनके ऊपर एक सहाफी ने जूता मारा था, अगर आपको याद हो। तो मैंने उस वक्त भी एक कॉलम लिखा था कि ये सहाफी का किरदार नहीं है, क्योंकि सहाफी इतनी अच्छी जगह तक, इस जगह तक जहां आम आदमी की रसाई नहीं है और वहां तक पहुंच गया है, तो उसको उन आदाब का ख्याल रखना है। वो ठीक है, जो पब्लिक के सेंटीमेंट्स होते हैं वो आपके अंदर हो सकते हैं, लेकिन हमें हद्दुल वसी जो है ना, मैक्सिमम हमें देखना पड़ेगा कि हम अपने आप को नॉर्मल रखें, क्योंकि जो भी इशू है वो ठीक है, हमारे जज्बात भी हो सकते हैं, एक आम आदमी के और हमारे जज्बात में शायद एक जिम्मेदारी का फर्क है। जर्नलिज्म या मीडिया होना मतलब हमारे लिए बहुत ज्यादा इतनी आसानी नहीं है। तो मैंने उस वक्त भी लिखा कि ये चीज गलत है। मैं आज भी ये कहूंगा कि टीवी स्क्रीन पर बैठ के या किसी रेडियो पे या किसी सोशल मीडिया पे एक आम आदमी कुछ भी कहे ना, उसके ऊपर अवाम उसकी जानिब उसको ऑथेंटिक नहीं समझते, जबकि सहाफियों के लिए तो बड़ी अल्फाज का चुनाव बड़ा अहम होता है। हम जब मीडिया पढ़ते हैं तो हमें सहाफती जबान पढ़ाई जाती है, जर्नलिस्टिक लैंग्वेज हम पढ़ के आते हैं, आप सोचेंगे उसमें हम इंतखाब पढ़ते हैं। अब वो ये रहा है कि जिन लोगों ने सहाफत नहीं पढ़ी या जिन्होंने जर्नलिज्म में कोई सीनियर्स के साथ काम भी नहीं किया और वो डायरेक्ट टीवी चैनलों पे आ गए, या उन्होंने ये सोचा कि यार ये टीवी जो है स्क्रीन एक क्या कहेंगे, जिसको बचपन में एक्टर बनने का शौक होता है वो बड़ा होके एंकर बन जाता है, या वो आके कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एनालिस्ट होना बड़ा मुश्किल है, एंकर होना बड़ा मुश्किल काम है, ब्रॉडकास्टर होना बड़ा जिम्मेदारी का, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो मेरी एक राय है कि ये नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी दुनिया के हिस्से में हो। हाँ, लोगों का एक सोशल फैब्रिक है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हम सब लोगों का जो जेनेटिक प्रॉब्लम है या पता नहीं क्या है कि हम जो है एग्रेशन करते हैं, हम फौरन इमोशनल होते हैं, बदतमीजी करते हैं। मेरे ख्याल में हमें मैक्सिमम बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। और दूसरा ये कि अगर हम मेन मीडिया पे बैठे हैं या इवन सोशल मीडिया पे भी, बल्कि अब तो सोशल मीडिया के थ्रू जितनी बातें चली जाती हैं वहां पे भी हमें ये कम से कम अल्फाज का इंतखाब बेहतर करना चाहिए। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। और हम कहेंगे हालिया वाक्य पे भी, लेकिन एक और चीज भी है, डिफेमेशन लॉ हमें सिखाता है कि हमने हत्या इज्जत के कानून के तहत जो मीडिया लॉज हैं, कवानीन हैं, उनकी भी बात करें कि हम बात कर सकते हैं। हम यूरोप की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो आप ये देखेंगे वहां भी डिफेमेशन लॉ पे बात होती है ना, कि आपने किसी के बारे में बात की, गलत की, करोड़ों रुपए के जुर्माने हो जाते हैं। तो मेरी एक जाती राय है कि हुकूमत उसके ऊपर इतनी हाइपर होने की बजाय उसके ऊपर उसको डिफेमेशन लॉ के तहत एक आप लेके जाते कि ये चीज गलत हुई है। फिर दूसरा एक और चीज है कि जिस किताब का जिक्र किया गया उस किताब की जो राइटर है वो बेशक क्योंकि बायो उनकी कह लें बायोग्राफी है, जो भी है, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में थोड़ा सा फर्क होता है। तो मेरे ख्याल में शायद इनकी बायोग्राफी है या जो लिखी थी रेहाम खान ने, उसमें आपको जो चीजें मुतनाज़े लगती हैं, मैं लफ्ज मुतनाज़े इसलिए कह रहा हूँ कि मुतनाज़ा हम उसको कहते हैं जिसमें दो मुख्तलिफ लोगों की राय मुख्तलिफ हो, यानी कि तनाज़ा कायम हो जाए। तो आप अगर उसको मुतनाज़ा समझते हैं तो ये मोहसिन बेग या जिनको भी आप इन सबको उठाने से पहले या इनको कहने से पहले आप रेहाम खान पे केस कर दें और कहेंगे ये किताब के मुंदरजात गलत हैं, आप ये किताब जब्त होनी चाहिए और ये नशर नहीं होनी चाहिए। ये बुनियादी चीज है, क्योंकि देखें एक जगह आग लगी है, फिर उसको कोई आग को उठा के कोई ले जाता है किसी जगह, तो आप कहते हैं कि जी ये फलानी चीज हो गई। तो आपने तो रूट कॉज को पकड़ना है ना। रूट कॉज तो वो किताब है जिसके अंदर ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिससे हुकूमत मुत्तफिक नहीं है। तो हुकूमत का तो मतलब ये कि जो मुकदमा मोहसिन बेग पे कायम किया जा रहा है वो रेहाम खान पे कायम होना चाहिए सबसे पहले, कि जिन्होंने किताब लिखी है, जिसने लिखी है वो खुली फिर रही हैं, वो टीवियों पे भी आती नहीं, वो जो भी रीजन थे उन्होंने जिस वजह से भी शादी की या वो शोहरत वो उसकी वजह थी या जो भी थी वजह, क्योंकि इमरान खान हर दौर में एक पॉपुलर फिगर तो रहे हैं ना, और हर मशहूर इंसान के साथ लोग वाबस्ता होना चाहते हैं, क्योंकि आप किसी बड़े मशहूर आदमी के बारे में बात करते हैं या उसके साथ ताल्लुक रखते हैं तो आप भी बड़े लोगों में शुमार होने लगते हैं। तो रेहाम को इससे पहले तो कोई नहीं जानता था, तो लोग इस शादी के बाद जानने लगे, और आज रेहाम खान की जो भी शोहरत है वो इमरान खान की वजह से। इमरान खान से शादी को हटा दें तो कुछ भी नहीं बचता।
صحیح ہے. اچھا ہماری جو اقدار ہے نا وہ یہ ہمیں نہیں دیتی اجازت کہ ہم بے شک کسی کے بارے میں ایسی باتیں لکھ دیں. ریحام کو بھی ایک خاتون ہو کے اگر وہ ایسی چیزیں لکھ رہی ہیں یا کسی کے کہنے پہ لکھتی ہیں یا خود لکھتی ہیں تو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. صحیح ہے. آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ جرنلسٹ ایتھکس بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے اور میڈیا پرسن، اینکرز، بالخصوص صحافیوں اور سینئر صحافیوں کو، کالم نگاروں کو بھی اس حوالے سے جو ہے جو لائن ہے، جو باؤنڈری ہے، اس میں رہتے ہوئے صحافتی اصولوں کو اپنانا ہوگا. بہت شکریہ راجہ کاشف جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.